हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बिंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सबको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 के प्रिपरेशन के लिए पीजीटी केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है क्लास 11th एंड 12th का, जिसमें मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, उसके बाद से इन्वायरमेंट, इसके जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको मैंने विथ कॉन्सेप्ट कवर कर दिया है। साथ ही जितने क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में पूछे गए हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, चाहे पॉलीमर से, चाहे इन्वायरमेंट से, उन सबको मैंने कंपाइलेशन करके विथ एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो अभी जाकर देख लीजिए। इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th का जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, जिसको हम लोग जनरली मेटलर्जी के नाम से भी जानते हैं। आप सबको पता है कि चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो, अगर साइंस का क्वेश्चन आता है और स्पेशली केमिस्ट्री का, तो मेटलर्जी से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को कवर करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत इजी होता है। बस आप लोग ध्यान से सुनते रहिए और जो नोट्स बनाना है, इंपॉर्टेंट नोट्स, वो नोट्स भी बनाते चलिए। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम कॉमनली मेटलर्जी भी कहते हैं। ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोनों के लिए बहुत स्कोरिंग है। So in the next 45 minutes we will cover the entire process from digging the ore to getting pure metals। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मिनरल्स क्या होता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो देखिए, वैसे केमिकल सब्सटेंस जो हमारे अर्थ के क्रस्ट यानी कि धरती के तलहट्टी में नेचुरली पाए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ओर्स क्या होता है? अभी तो हमने मिनरल्स समझा कि मिनरल्स वैसे केमिकल सब्सटेंस जो हमारे अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं, वो मिनरल्स कहलाते हैं। अब ओर क्या है? ये ओर वैसे मिनरल्स हैं, ऐसे मिनरल्स हैं जिसे हम मेटल को प्रॉफिटेबल और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वही ओर कहलाता है। ये एक ऐसे मिनरल होते हैं जो मेटल, मतलब ओर्स ऐसे मिनरल हैं, ऐसे मेटल्स हैं जिसे हम अर्थ के क्रस्ट से निकाल सकते हैं और जिससे हमारा प्रॉफिट होता है, यानी कि ये इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है। अब देखिए, धरती के तलहट्टी में बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन सारे मिनरल्स को निकालना इजी नहीं होता, क्योंकि कुछ तो निकलते नहीं और कुछ को निकालने में इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का कि उसको निकालना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ओर्स ऐसे मिनरल हैं जिसे हम, मतलब हमारे बजट के अकॉर्डिंग धरती की तलहटी से निकाल सकते हैं और ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, तो उसे ओर्स कहते हैं। तो इससे हमें एक बात पता चली कि सारे ओर, जितने ओर्स हैं ना, सारे ओर्स क्या है? मिनरल है ना। मिनरल से तो ओर बनता है, लेकिन वैसे मिनरल जिसे हम धरती की तलहटी से निकाल सकते हैं। तो सारे ओर्स क्या है? मिनरल्स हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग गैंग क्या होता है। गैंग मतलब जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स मतलब जैसे कि अर्थली इम्प्योरिटीज़ होता है ना, जो अर्थ का इम्प्योरिटीज़ होता है, जैसे मिनरल्स निकालते हैं हम लोग तो उसमें अर्थ के इम्प्योरिटीज़ मिले होते हैं। ठीक है, तो अर्थ के इम्प्योरिटीज़ जैसे सैंड, सॉइल और रॉक्स, इस तरह के जो गैंग इम्प्योरिटीज़ ओर्स में मिली होती है, उसी को क्या बोला जाता है? गैंग बोला जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मिनरल्स, ओर्स और गैंग किसे कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मेटल जो है ना, दो फॉर्म्स में मिलते हैं। मेटल जो होता है वो दो फॉर्म में मिलता है। एक होता है नेटिव स्टेट उसे कहते हैं जो रिएक्टिव नहीं है, जो रिएक्टिव नहीं होते, जो रिएक्टिव नहीं है उसको क्या बोलते हैं? नेटिव स्टेट वाला मेटल बोलते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल में जैसे आप गोल्ड ले सकते हैं,
प्लेटिनम ले सकते हैं, और एक होता है आपका कंबाइंड स्टेट, एक होता है कंबाइंड स्टेट। ठीक है, आप नोट्स बनाते चलिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है ये स्टेटमेंट बना कर। हो सकता है आपके अगर अलग से क्वेश्चन में ना पूछे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब आप सबको पता ही होगा। तो स्टेटमेंट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक होता है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट वे मेटल्स हैं जो रिएक्टिव होते हैं, जो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग ले सकते हैं ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, उसके बाद से कार्बोनेट, ये जैसे कार्बोनेट जैसे आयरन, कॉपर, है ना, लाइक कॉपर, आयरन, ये सारे क्या है, कार्बोनेट स्टेट के मेटल्स हैं और ये रिएक्टिव होते हैं, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है, गैंग क्या है, और मेटल्स दो फॉर्म में पाया जाता है एनवायरनमेंट में, एक नेटिव स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट। नेटिव स्टेट जो रिएक्टिव नहीं है जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, और कंबाइंड स्टेट जो रिएक्टिव होते हैं जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, लाइक कॉपर एंड आयरन। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी का जो ये चैप्टर है ना मेटलर्जी, ये बहुत बड़ा है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो अगर उस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम लोग को बस उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो आज हम लोग बस इम्पॉर्टेंट ओर्स जो है ना, जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है कि कौन से मेटल का क्या ओर है और किसका नाम क्या है और उसका रासायनिक फार्मूला क्या है, आज हम लोग बस उसको देखेंगे। बाकी एनसीईआरटी का जो टॉपिक्स है लाइन बाय लाइन इम्पॉर्टेंट टर्म्स जहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसे हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बस सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट ओर्स, जो है ओनली इम्पॉर्टेंट ओर्स, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके पूछते हैं डायरेक्ट। जैसे पूछ देगा कि मेलाचाइट किसका ओर है, या फिर पूछ देगा कि मेलाचाइट का रासायनिक फार्मूला क्या है, या इसका कलर कैसा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, बस हम लोग आज उसी को कवर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए नई नई वीडियो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाने का। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का टॉपिक, हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट जो लाइन बाय लाइन जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। आज हम लोग बस इंपॉर्टेंट ओर्स पढ़ेंगे जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक नए पेज की ज़रूरत पड़ेगी, जस्ट अ मिनट। इम्पॉर्टेंट ओर्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एल्यूमिनियम का ओर। किसका ओर? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एल्यूमिनियम का ओर। एल्यूमिनियम के ओर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली। ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, AL, एल्यूमिनियम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? AL लिखते हैं। ठीक है, और इसका अगर एक एक करके हम लोग बात करें तो इसका जो सबसे पहला ओर है, आप लोग देखते चलिएगा, सबसे पहला ओर जो है ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम का वो है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। कॉपी निकाल लीजिए और लिखते चलिए और मेरे साथ लर्न भी करते चलिए, याद हो जाएगा आपको। बॉक्साइट और इसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है, यहाँ केमिकल फार्मूला होता है इसका Al2O3.2H2O। यह है आपका बॉक्साइट। एल्यूमिनियम के ओर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो ओर है वो है आपका बॉक्साइट, जिसका केमिकल फार्मूला होता है Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O। और ये आपका प्राइमरी ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, दूसरा जो एल्यूमिनियम का ओर है वो है क्रायोलाइट। क्या है? क्रायोलाइट। मेरे साथ लिखते चलिएगा और याद करते चलिएगा, क्रायोलाइट। और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो Na3.AlF6। ये आपका दूसरा ओर है एल्यूमिनियम का। ठीक, थर्ड अगर ओर की बात करें हम लोग तो थर्ड ओर है इसका काओलिनाइट। मेरे साथ बोलिएगा, कायोलिनाइट। ये आपका एल्यूमिनियम का थर्ड ओर है और इसका फार्मूला होता है Al2OH4.Si2O5। Al2OH4.Si2O5 ये आपका एल्यूमिनियम का थर्ड ओर है।
और इसका जो ये ना एक सिलिकेट ओर है, ये क्या है आपका सिलिकेट, देख रहे हैं सिलिकन का फॉर्मूला में सिलिकन की भी चर्चा की गई है, यानी कि ये एक सिलिकेट ओर है आपका। फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ है कोरंडम। क्या है? कोरंडम। कोरंडम ये एक ओर है एल्यूमिनियम का और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। क्या होता है? Al2O3। ये अनहाइड्रस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, ये अनहाइड्रस फॉर्म में पाया जाता है। तो ये थे आपके ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 100% पूछता है, जिसमें पहला है बॉक्साइट, दूसरा है क्रायोलाइट, तीसरा है काओलिनाइट और फोर्थ है कोरंडम। तो एग्ज़ाम में आपको या तो पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का ओर है, नाम दे देगा, चाहे काओलाइनाइट दे देगा, चाहे कोरंडम दे देगा, चाहे बॉक्साइट दे देगा, या नहीं तो ये रासायनिक फार्मूला दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा ओर है, इस ओर का नाम बताइए, या फिर आपको ये ओर का नाम दे देगा और पूछ देगा रासायनिक सूत्र इसका क्या है वो बताइए। तो किसी तरह से एग्जाम में घुमाकर पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ओर है वो है आयरन का, इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन। नेक्स्ट जो ओर है ओर्स ऑफ आयरन। आयरन इसका क्या फॉर्मूला होता है? Fe। इसका जो सिंबल है वो क्या है? Fe। ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। इसमें पहला है आपका हेमाटाइट, ओर्स आयरन के ओर में पहला है आपका हेमाटाइट। क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमाटाइट बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो केमिकल फार्मूला है, इधर मैं केमिकल फार्मूला लिख देती हूँ। इसका केमिकल फार्मूला है Fe2O3। क्या है? Fe2O3। सेकेंड जो इसका है वो है मैग्नेटाइट। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे हेमाटाइट मैग्नेटाइट, ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। थर्ड जो आयरन का ओर है वो है सीडेराइट, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है FeCO3। देख रहे हैं ना, Fe भी है और CO3 कार्बोनेट का है, तो सीडेराइट। फोर्थ जो है वो है आयरन पाइराइट। क्या है? आयरन पाइराइट्स, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है FeS2। और फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट है लिमोनाइट। क्या है? लिमोनाइट इसका फिफ्थ ओर है, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Fe2O3.3H2O। ये है आपका लिमोनाइट। तो क्लियर हो गया ना कि आयरन के कितने ओर हैं? 5 ओर है। कौन? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट और लिमोनाइट। ये है आपके आयरन के 5 ओर, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज़ मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आयरन पाइराइट है इसको क्या बोला जाता है? फूल्स गोल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फूल्स गोल्ड, यानी कि फूल्स गोल्ड, यानी कि ये गोल्ड नहीं है, इसको फूल्स गोल्ड बोला जाता है। आयरन पाइराइट को फूल्स गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो मैग्नेटाइट है आपका, ये ब्लैक ओर है, ब्लैक कलर। कई बार पूछ देगा कि कौन किस कलर का ओर होता है, तो ये ब्लैक कलर का ओर है। और ये जो हेमाटाइट है ये आपका रेड ऑक्साइड है। क्या है? रेड ऑक्साइड है, ठीक है, रेड कलर का ऑक्साइड होता है ये। तो क्लियर हो गया एल्यूमिनियम की ओर और साथ में आयरन की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर, और ये है आपका ओर्स ऑफ कॉपर। क्या है? ओर्स ऑफ कॉपर, जिसका सिंबल है क्या? Cu। देखिए ओर्स ऑफ कॉपर में जो पहला ओर है कॉपर का वो है कॉपर पाइराइट्स। जैसे आयरन पाइराइट्स था ना, वैसे ही क्या होता है? कॉपर पाइराइट्स होता है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CuFeS2। और इसको चाल्को पाइराइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाल्को पाइराइट बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा ये बात, चाल्को पाइराइट बोलते हैं। लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, बाद में आपको ये बहुत काम आने वाला है। अभी से ही करते, ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना कि अभी से अगर नहीं पढ़िएगा, अभी से अगर याद नहीं कीजिएगा तो बाद में बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से ही नोट्स बनाते चलिए और बार बार रिपीट कीजिए मेरे साथ, तो याद हो जाएगा आप लोगों को। तो पहला ओर है कॉपर का, कॉपर पाइराइट, CuFeS2 इसका केमिकल फार्मूला है, और इसको चाल्को पाइराइट भी बोलते हैं। दूसरा जो ओर है वो है मेलाचाइट। क्या है? मेलाचाइट। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CuCO3.CuOH2।
CuCO3 CuCO3 डॉट CuOH होल 2, यानी कि कॉपर कार्बोनेट और साथ ही कॉपर हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के मिलन से क्या बनता है, मेलाचाइट बनता है। और ये आपका ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का, ग्रीन कलर का होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड जो इसका है वो है एजूराइट। क्या है, एजूराइट। थर्ड और है कॉपर का एजूराइट, और इसका केमिकल फार्मूला होता है 2CuCO3 डॉट CuOH होल 2। देखिए याद करना कितना आसान है। मेलाचाइट CuCO3 डॉट CuOH होल 2 और एजूराइट CuCO3, मतलब जो मेलाचाइट का फार्मूला है सेम वही फार्मूला है, बस कॉपर कार्बोनेट यानी कि CuCO3 के आगे 2 लग गया, तो ये क्या हो गया आपका, एजूराइट हो गया। और ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। किस कलर का, ब्लू कलर का। इससे खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ जो ओर है कॉपर का वो है क्यूप्राइट। क्या है, क्यूप्राइट, और इसका फॉर्मूला होता है Cu2O। Cu2O, इसको क्यूप्राइट बोलते हैं और इसको रूबी कॉपर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूबी कॉपर बोला जाता है। आई होप कि आपको ये बातें भी समझ में आ गई होंगी। फिफ्थ और लास्ट जो इसका ओर है कॉपर का वो है कॉपर ग्लांस। क्या है, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, और इसका जो फार्मूला है वो है Cu2S। Cu2S, और इसको चाल्कोराइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाल्कोराइट बोला जाता है। ठीक है, जैसे चाल्को पायराइट बोला जाता है कॉपर पायराइट को, तो कॉपर ग्लांस को क्या बोला जाता है, चाल्कोराइट बोला जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा ओर है, फोर्थ इंपॉर्टेंट ओर, वो है आपका ओर्स ऑफ जिंक। ओर्स ऑफ जिंक, जिंक मतलब Zn, इसका सिंबल है। और इसका जो पहला ओर है आपका ओर्स ऑफ, जो ये जिंक आप देख रहे हैं ओर्स ऑफ जिंक, इसका जो पहला ओर है वो है फर्स्ट जिंक ब्लेंड। क्या है, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Zns। ठीक है, जिंक ब्लेंड Zns इसका केमिकल फार्मूला है, और ये जिंक का ओर है। दूसरा है इसका कैलामाइन। क्या है, कैलामाइन, दूसरा ओर है कैलामाइन, और इसका फार्मूला होता है ZnCO3 कैलामाइन। थर्ड जो इसका ओर है वो है जिनसाइट। थर्ड इसका ओर है जिनसाइट, और इसका केमिकल फार्मूला होता है ZnO। ठीक है, तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ जिंक। पहला जिंक ब्लेंड, दूसरा कैलामाइन, तीसरा जिनसाइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यही 3 ओर जो है जिंक से अगर पूछेगा तो इसी तीनों में से एक पूछेगा, चाहे किसी तरह से घुमा के पूछा जाए। नेक्स्ट ओर जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा ओर्स ऑफ लेड। लेड मतलब शीशा, शीशा का जो सिंबल है वो क्या है, Pb। ठीक है, तो इसका जो पहला ओर है वो है गैलेना। क्या है, गैलेना। आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा। केमिकल फार्मूला इसका होता है गैलेना का PbS। क्या होता है, PbS। ये मेन सोर्स ऑफ होता है लेड का। लेड जो है इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दूसरा होता है एंग्लेसाइट। क्या होता है, एंग्लेसाइट। दूसरा जो ओर है इसका है एंग्लेसाइट, PbSO4 इसका केमिकल फार्मूला है। थर्ड जो है ओर लेड का वो है सेरियोसाइट। क्या है, सेरियोसाइट, और इसका केमिकल फार्मूला होता है PbCO3। ये कार्बोनेट ओर है। ठीक है, तो ये थे आपके लेड के इंपॉर्टेंट ओर्स। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओर्स ऑफ सिल्वर। क्या पढ़ेंगे, ओर्स ऑफ सिल्वर। आज बस जो इम्पॉर्टेंट ओर है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा बस उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये NCERT में इतना नहीं दिया गया है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछता है तो पहले इसी को क्यों ना कवर कर लिया जाए, फिर हम लोग NCERT में चलेंगे, है ना। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, पहला जो ओर है सिल्वर का वो है अर्जेंटाइट। क्या है, अर्जेंटाइट, और इसका केमिकल फार्मूला होता है Ag2S। सिल्वर का क्या है, कॉपर ओर है। ठीक है, और दूसरा जो ओर है इसका वो है हॉर्न सिल्वर। क्या, हॉर्न सिल्वर। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, हॉर्न सिल्वर। इसका फार्मूला होता है AgCl। इसमें क्लोराइड का अंश होता है AgCl। ठीक है, और ये क्लोराइड ओर है, ये सिल्वर का क्लोराइड ओर है। और एक सिल्वर का जो
सिंबल होता है वो होता है Ag, सिंबल जो होता है वो होता है Ag। तो दो ओर है इंपॉर्टेंट सिल्वर के, एक आर्जेंटाइट और एक हॉर्न सिल्वर। नेक्स्ट जो ओर है वो है टीन का ओर, और टीन का एक ही ओर होता है ओर्स ऑफ टीन। टीन इसका जो फॉर्मूला सिंबल होता है वो होता है Sn, और इसका एक ही इंपॉर्टेंट ओर है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, और वो है कैसीटेराइट। क्या है? कैसीटेराइट। कैसीटेराइट टीन का ओर है और इसका फॉर्मूला होता है SnO2। क्या होता है? SnO2। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसीटेराइट जो है किसका ओर है? Sn का ओर है। Sn मतलब टीन का। तो ये इम्पॉर्टेंट ओर थे आपके एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर और लेड और Sn के। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ओर हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो नेक्स्ट ओर है हमारा मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओर्स ऑफ मैग्नीशियम, ओर्स ऑफ मैग्नीशियम, और इसका सिंबल होता है Mg। इसका जो पहला ओर है, इसका पहला ओर ये होता है डोलोमाइट। पहला क्या है? डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट का केमिकल फार्मूला है MgCO3.CaCO3। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का इकट्ठे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का इकट्ठे ओर्स निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है MgCO3.CaCO3। ये है आपका डोलोमाइट, इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये अभी जो ओर्स हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा है मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट एक ही साथ पढ़ लेंगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम का ओर। मैग्नेसाइट इसका केमिकल फार्मूला होता है MgCO3। क्या होता है? MgCO3। थर्ड इसका ओर है कार्नेलाइट। क्या होता है? कार्नेलाइट, एक सेकेंड, कार्नेलाइट, और इसका केमिकल फार्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2O। KCl.MgCl2.6H2O ये है आपका कार्नेलाइट का पोटेशियम और मैग्नीशियम का जो इकट्ठे ओर निकलता है उसको कार्नेलाइट बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है KCl.MgCl2.6H2O। फोर्थ जो है वो है इप्सम सॉल्ट। क्या है? इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट, और इसका केमिकल फार्मूला होता है MgSO4.7H2O, MgSO4.7H2O। नेक्स्ट ओर है फ्लोर्सफर। क्या है? फ्लोर्सफर, मेरे साथ बोलिएगा, फ्लोर्सफर, और इसका केमिकल फार्मूला होता है CaF2। ये कैल्शियम का ओर है फ्लोर्सफर, और इसका केमिकल फार्मूला CaF2। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो बचा है हमारे पास और वो है जिप्सम, और इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। ये आपका जिप्सम का ओर है। जिप्सम एक ओर होता है कैल्शियम का जिसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का जो इकट्ठे ओर था उसको मैंने क्लियर कर दिया। ये सारे इंपॉर्टेंट ओर्स थे जिसे मैंने आपके सामने में सारे को एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया विथ फार्मूला। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए और याद भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको ये पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। अरे इसी सब से तो क्वेश्चन पूछता है, और कहाँ से पूछेगा? लोग कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, इन्हीं सब से क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये है ना आपका बहुत अच्छा मौका आने वाला है TRE 4 में, तो अपनी गलतियों से इस बार आप लोग न चूकें, सारी प्रिपरेशन करके जाइएगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मिनरल्स पढ़े, हमने क्या पढ़ा? मिनरल्स पढ़ा, साथ ही ओर्स पढ़े थे। उसके बाद गैंग यानी कि मैट्रिक्स क्या होता है वो पढ़ा था, और जो इम्पॉर्टेंट ओर्स हैं उसे हमने देखा, जिसमें हमने सबसे पहले एल्यूमिनियम के ओर्स देखे थे जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हमने आयरन के ओर्स देखे, फिर हमने कॉपर के ओर्स देखे, उसके बाद हमने जिंक के ओर देखे, लेड के ओर देखे,
सिल्वर के ओर देखे, और जो एसएन यानी कि टीन का ओर होता है उसको भी हम लोगों ने देखा, और कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो इकट्ठा ओर होता है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब को देखा। एनसीईआरटी में दिया गया है बट इतना नहीं दिया गया, लेकिन एग्ज़ाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाते हैं। तो मैंने जितना ओर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में सबको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग नोट्स आई होप कि बना रहे होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। अगली क्लास जो हमारी होगी वो होगी एनसीईआरटी का जो चैप्टर 6 है, यही मेटलर्जी का। इसको हम लोग कवर करेंगे लाइन बाय लाइन, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में चाहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे, चाहे एक्सट्रैक्शन मेथड्स पे भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे है ना लीचिंग प्रोसेस पूछेगा, वेनार्कल मेथड पूछेगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है आपके एग्ज़ाम में। तो उन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे जो यूनिट 6 है इसी मेटलर्जी का, उसको। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेटलर्जी के एनसीईआरटी टॉपिक के साथ। जय हिंद।